अब जितने इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चर्च ऑफ पेंटिकोस 31A ऑफिसर कॉलोनी नजगिल चौक बहार कॉलोनी कोट लखपत के अंदर जमा हुए हैं, आप सबों को ईद पेंटिकोस की इस खूबसूरत इबादत में खुश आमदीद कहा जाता है। आमीन। जितने इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं हमारी इस ट्रांसमिशन को, अब दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर है, दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर है, हम ईद पेंटिकोस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा टेबल सजा हुआ है। मेरी बाईं जानिब वेजिटेबल्स मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, दाईं जानिब पाकरू के वसीला से हमने खुदावंद की मेज़ सजाई हुई है और सेंटर में 7 चिरागदान रखे हुए हैं और हम खुदा के नाम को ऑनर दे रहे हैं। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। किताब मुकद्दस में से आज हमारे लिए इमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 दूसरा बाब है और उसकी आयत नंबर है 1 से। यहां पर यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें ताकत बख्शी थी। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का ये जो लाजवाल हिस्सा आज आप सबों की हदायत और रहनुमाई के लिए हमने पढ़ा, सुना और इसको समझ रहे हैं रूहुल कुद्स के वसीला से। आज ईद पेंतिकोस का दिन है और पेंतिकोस हकीकत के अंदर है क्या चीज, पेंतिकोस की हिस्ट्री क्या है, पेंतिकोस का सियाको सबाक क्या है, पेंतिकोस का इम्पैक्ट क्या है हमारी जिंदगी के अंदर, मसीही मजहब के अंदर इसका इतलाक क्या है। क्या ये पेंतिकोस मसीही त्यौहार है या कि पहले से भी ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, मनाया जाता था। आज इन सारी बातों पर से हम रूहुल कुद्स के वसीला से पर्दा उठाएंगे और हम सीखेंगे सब मिलकर। किताबे मुकद्दस में हमें मालूम होता है कि पेंतिकोस लफ्ज जो है ये बुनियादी तौर पर यूनानी जुबान के लफ्ज से है, या यूनानी जुबान का ये लफ्ज है। इसका मतलब है 50वां, इसका मतलब है 50वां दिन। तो ये है बुनियादी तौर पर 50वां दिन। तो ये 50वां दिन हकीकत के अंदर है क्या? जब आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करता हूं, आज से 50 दिन पहले एक वाकया हुआ था क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर, और हमने उसको सेलिब्रेट किया था, और वो था ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह। ईद क़यामतुल मसीह हम इसलिए मनाते हैं कि मसीह मुआ, मरने के बाद दफन हुआ, और दफन होने के बाद, मेरे साथ रहिए, दफन होने के बाद जी उठा, और जब वो जी उठा तो बाइबल बयान करती है कि वो 40 दिन तक जमीन के ऊपर नजर आता रहा और अपने शागिर्दों को बताता रहा कि मैं मौत और कब्र पर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर जी उठने के बाद वो बहुत से वाकयात और किए। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो जी उठा तो जी उठने के बाद 40 दिन तक वो जमीन पर रहा, और फिर 40 दिनों के बाद जैसे वो आसमान पर उठाया गया तो उसने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और वो उनके देखते देखते ऊपर
वो उनके देखते देखते ऊपर आसमान पर उठा लिया गया और जाने से पहले उसने वादा किया, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। जब ये सब कुछ हो गया तो शागिर्द वेट कर रहे हैं, और जब 10 दिन पूरे हो गए तो 40 दिन आप जमीन पर थे और फिर अगले 10 दिन शागिर्द दुआ कर रहे हैं वादे के लिए। तो जब 50वां दिन आया तब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। तो ये है एक क्रिश्चियन, इसकी बैकग्राउंड, ये इसकी मसीही बैकग्राउंड। लेकिन क्या फिर 50वां ही दिन क्यों है? क्यों मसीह 40 दिन जमीन के ऊपर फिरता रहा और फिर 50वें दिन ही ये वाक़या हुआ? इसकी भी एक बुनियादी वजह है। अगर आप पुराने अहदनामे का मुताला करें, आइए मेरे साथ देखेंगे, पुराने अहदनामे का मुताला करें तो पुराने अहदनामा में खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है, और तू गेहूं के पहले फल काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना। कौन सी ईद मनाना? पहली बात, गेहूं के पहले फल। ये मैंने फ्रूट बोर्ड आज रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं फ्रूट रखे हुए हैं। आप बैकग्राउंड पर भी देख रहे थे फ्रूट की पिक्चर्स आपको नजर आती, वो अभी नजर नहीं आ रही, तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के ऊपर भी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, सामने भी आपको नजर आ रही है। लिखा है, तू गेहूं के पहले फल काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल में फसल जमा करने की ईद मनाना। अब ये ईद है क्या? बाइबल में लिखा है, जब तुम पहले फल काटते हो, गेहूं के पहले फल काटते हो, जैतून, अंगूर, सेब, अनानास, खुबानी, लुकाट, या जो कुछ फसलें, फ्रूट, फसलें, दालें आपको खुदा देता है और जमीन से वो पैदावार के तौर पर आती है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू उसकी ईद के तौर पर सेलिब्रेशन करनी है। कैसी सेलिब्रेशन होनी चाहिए? लाइक अ फीस्ट। ईद के तौर पर तूने उसकी सेलिब्रेशन करनी है। और ये करनी कैसे है? आइए एक और हवाला देखिए, इस्तिस्ना की किताब 16वां बाब उसकी 9वीं आयत। इस्तिस्ना की किताब 16वां बाब 9वीं आयत। फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना, जरा मेरे साथ रहिएगा, फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना कि जब हंसुआ लेकर फसल काटनी शुरू करे तब 7 हफ्ते गिन लेना। अब मेरे साथ रहना, कब 7 हफ्ते गिनने हैं? मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं, मैं आसान आपके लिए कर रहा हूं जितने मुझे सुन रहे हैं। The book of Deuteronomy chapter 16 verse 9th वर्स के अंदर लिखा है, फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना। कितने हफ्ते गिनना है? मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं थोड़ा आसान कर रहा हूं आपके लिए, अगर आप बोलते जाएंगे आसान होता जाएगा। फिर तू 7 हफ्ते यूं गिनना, जब हंसुआ लेकर फसल काटनी शुरू करे तब 7 हफ्ते गिन लेना। जब हंसुआ लेकर, हंसुआ वो आपने देखा होगा कि फसल के अंदर वो द्रंती टाइप होता है, बड़ा सा यूं करके उससे काटते हैं। द्रंती ले लेना, हंसुआ ले लेना, या आज लेटेस्ट जो मशीनरी आई है फसल काटने के लिए, गेहूं के लिए वो फसल है, चावल की फसल है, गेहूं की फसल है, या बहुत सी फसलें हमारे पंजाब के अंदर लगती है। जिस तरह इस्राइल के अंदर फसलें लगती है, पंजाब के अंदर भी वैसे ही है, पाकिस्तान के अंदर भी वैसे ही फसलें लगती है। हमारे पास गेहूं भी है, हमारे पास बाजरा भी है, हमारे पास मकई भी है, हमारे पास अनाज की कसरत बहुत से है, हर तरह का फल हमारे पास मौजूद है, हर तरह की हरी सब्जियां और बाकी बहुत सी सब्जियां जो है वो हमारे खेतों के अंदर उगाई जाती है। खुदा कलाम करता है, जब तुम पहले फलों की ईद करनी है ना, पहले फलों की ईद या पहली अजनास की ईद करनी है, उसको मेरे घर के अंदर लेकर आना है। आज आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इसको यहां पर डेकोरेट इसलिए किया, अभी बहुत से लोग हैं जो कुछ सब्जियां फल लेकर आए हुए हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं कि हम इसको यहां पर डेकोरेट कर सकें। तो लिखा है कि तुम उसको लेकर आना और ये खुदा के हुजूर रखे जाए, खुदा के हुजूर पेश किए जाए, ताकि ये तुम्हारे लिए ईद हो,
تو یہ حصہ آپ دیکھیں گے، اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا، یہ حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پھلوں سبزیوں سے بھرا ہوا ہے، دالیں یہاں پڑی ہے، چاول یہاں پڑا ہے، باجرہ یہاں پڑا ہے، مکئی یہاں پڑی ہے، بینز یہاں پڑے ہیں، اناج یہاں پڑا ہے، یہاں پر تھوم، ادرک، پیاز، لہسن، ٹماٹر، ہر طرح کی سبزی کوشش کی ہے، سیزنل ویجیٹیبل جتنے ہیں، سیزنل فروٹ جتنے ہیں یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب تو اس کو خدا کے گھر کے اندر لے کر آئے گا تو تو نے اس کو 7 ہفتے گننے ہیں، اور 7ویں ہفتے تو نے عید سیلیبریٹ کرنی ہے، اور یہ ہوگی فرسٹ فروٹ کی عید، پہلے پھلوں کی عید۔ اس عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو ہم تو یہودی نہیں ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پادری صاحب نے یہ کیا کیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ سجا کے رکھا ہے، کوئی سبز منڈی نہیں ہے یہ، اور یہ خدا کے مذبح کے اوپر لایا ہوں میں۔ بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر فتویٰ بھی لگائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو یہودیت ہے، یہ جو کچھ آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے یہ تو یہودی تصور ہے، یہ تو یہودی کانسیپٹ ہے۔ ہاں یہ یہودی کانسیپٹ ہے، ہاں یہ یہودی تعلیم ہے، ہاں یہ شریعت کی تعلیم ہے، ہاں یہ شرعی احکام ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے۔ لیکن آج ہم شریعت کے تو پابند نہیں ہیں، شریعت سے تو ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کبھی آپ سے کہا ہو کہ آپ تربوز لے کر آؤ، آپ خربوزہ لے کر آؤ، آپ ٹماٹر لے کر آئے خدا کے گھر میں، آپ خدا کے گھر میں مینگو لے کر آئے، آپ خدا کے گھر میں سبزیاں لے کر آئے چڑھاوے کے طور پر، کبھی کہا ہے پاسٹر جمیل نے آپ کو؟ لیکن آج ہم نے اس لیے رکھا تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے سکے کہ اس طریقے سے عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی، اور ہر بندہ جس کے پاس گیہوں کی فصل ہوتی تھی وہ تھال کے اندر گیہوں ڈالتا اور اٹھا کے خدا کے گھر کے اندر لے کر آتا۔ جس کے پاس ہری سبزیاں ہیں، ہری سبزیاں اٹھاتا اور خدا کے گھر کے اندر لے آتا۔ جس کے پاس فروٹ ہے، بنائے اس کے فصل سے فروٹ نکلے، اٹھاتا فروٹ کو خدا کے گھر کے اندر لے آتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں تھا، میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا خدمت کے لیے، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے اندر دیکھا اناج کی ایسے بوریاں لگی ہوتی تھی، گندم کی بوریاں، چاول کی بوریاں لگی ہیں، اور پھر جب عبادت ہوتی تھی، آج سے چند تقریباً 30 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں، 25-30 سال پرانی، گاؤں کے اندر کیا کیا جاتا تھا، گاؤں کے اندر ہدیہ لوگ لاتے تھے اس شکل کے اندر، کوئی بھنڈیاں اٹھا کے لے آیا ہے، کوئی باجرہ اٹھا کے لے آیا ہے، کوئی کچھ لے آیا ہے، کوئی کچھ لے آیا ہے۔ یہ خدا کی نظر ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن خدا نے کلام کیا تھا کہ تم نے سال میں ایک مرتبہ ایسی سیلیبریشن کرنی ہے، اور یہ تمہارے لیے عید ہو، اور اس عید کو تم نے گرنا کب ہے؟ جب تم ہنسولہ لگاؤ گے، تب اس کو پہلا پھل اس وقت ہوگا جو تم نے کاٹ کر خدا کے حضور لے کر جانا ہے، اور خدا کے حضور جا کے اس پھل کو لہرانا ہے۔ گندم کا پولا لینا ہے، اور اس پولے کو لے کر تم نے خدا کے حضور جانا ہے، اور اس کو یوں کر کے لہرانا ہے خدا کے حضور، سیلیبریشن کرنی ہے، اور خدا سے کہنا ہے خدا زمین کا حاصل تو نے مجھے دیا، لے میں تیرے حضور میں لہرا رہا ہوں۔ لیکن آج ہم ایسا نہیں کر رہے۔ جس دن ہنسولہ لگانا ہے، دھرنتی لگانی ہے، مشین لگانی ہے، اس دن سے تم نے اس کام کو کرنا، اور اس کے بعد تم نے 7 ہفتے تک گننا ہے، اور اس کے بعد 7 ہفتے گننا ہے۔ تو 7 ہفتے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 49، 49۔ اور جب 49ویں دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ سیلیبریشن کرنی ہے، اور وہ ہوگا 50واں دن، اور وہ ہوگا ڈے آف پینتیکوس، وہ ہوگا پینتیکوس کا دن۔ اب اس کو میں سمجھانے لگا ہوں، آسان کرنے لگا ہوں۔ وہ ہوگا پینتیکوس کا دن، جس دن ہنسولہ لگاؤ گے، یہ فروٹ میرے گھر کے اندر لے آؤ گے، لہراؤ گے، عید ہوگی، سیلیبریشن ہوگی، اور اس دن سے لے کر 49 دنوں تک، 7 ہفتوں تک گن لینا ہے، اور پھر جیسے ہی 8واں دن آنا، 50واں دن آنا ہے، 49 دن گزر جائیں گے، 50واں دن آنا ہے، تم نے اس کو سیلیبریشن کے طور پر منانا ہے، پینتیکوس ہوگی وہ۔ اب جانتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ایمان، یہ یہودی دستور ہے، یہ یہودی شریعت ہے، لیکن مسیح نے شریعت کے ہر کام کو اپنی زندگی کے اندر پورا کیا۔
اپنی حیات کے اندر پورا کیا، اپنی لائف کے اندر ان ساری چیزوں کو پورا کیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا، میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ایک دن خداوند یسوع مسیح کو لوگ دیکھنے آئے، یونانی لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو، میرے ساتھ رہیے گا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ یونانی آئے اور آ کر کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع نے کیا کہا؟ خداوند یسوع نے بڑی عجیب تعلیم دی، عقل معاف کر دی، اور خداوند یسوع نے کہا دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہ جائے اکیلا رہتا ہے، اور جب گر کر مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ کوئی تک بنتا تھا ویسے اس بات کا کہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو، میرے ساتھ رہیے، آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، رش بہت زیادہ ہے، میں گزارش کروں گا باہر سے ہی لوگوں کو سمجھا کے بھیجے جانا کس سمت ہے، کیونکہ جگہ نہیں ہے، گیلری بالکل پیک ہے، گیلری پر لوگوں کو نہ بھیجے، ہال بالکل پیک ہے، اب گلیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر ہی لوگوں کو بٹھائیں، بازار کے اندر ہی لوگوں کو بٹھائیں، گلیوں کے اندر ہی بٹھائیں، جگہ نہیں ہے اندر، ایک گلی میں تھوڑی سی چند لوگوں کی جگہ ہے، وہاں لوگوں کو آپ بٹھا سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا خداوند یسوع سے کہا جناب یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مسیح نے کیا کہا؟ بلند آواز سے بولیے کیا ہو گیا، ڈر کس بات سے رہے آپ؟ اب دیکھیے خداوند یسوع سے یونانی آ کر کہتے ہیں اور شاگرد آ کر کہتے ہیں جناب یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاگرد آ کر کہتے ہیں جناب یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا آقا کہتا ہے اچھا یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دانا جب تک گر کر مر نہ جائے اکیلا رہتا ہے، اور جب گر کر مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ شاگردوں نے کہا یہ بات کیا سمجھا رہے ہیں؟ میرے ساتھ رہیے۔ شاگردوں نے سوچا یہ بات کیا ہے؟ انہوں نے سمجھایا کہ وہ دانا میں ہوں جو گر کر مروں گا، مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار ہے، میں گر کر مروں گا، میں وہ دانا ہوں۔ اگر یہ لوگ آگے آ جائے نا، میری بہنیں ادھر آ جائے، باہر نہ چرچ سے جائیں، چرچ دے اندر آنا، کدی تسی ویکھو نا غیر قوماں دی عبادت گاواں اور لوکی دی قدماں چ بیٹھ کے کلام سیکھ لیندے نے، ادھر آ جاؤ، یہاں ہے جگہ، آ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے مرضی سونے تسا کپڑے پائے ہو نا، جدن یسوع مسیح دے لئی انہاں تھوڑا جہا بھی گندیا کر لو گے نا، جو کپڑیاں دی بھی برکت مل جائے گی جی، جو کدی کپڑے بھی ختم نہیں ہون گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، کپڑے دے مسیح دے لیے اگر مٹی لوا لو گے نا تے جاؤ کپڑے بھی تہاڈیاں پیٹیاں مٹیاں کپڑا جو ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ او ہیلیلویا ہی کر چھڈو، اے ایمان جے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ کوٹ سوٹ پہن کر گھٹنوں کے بل ہو کر گلیوں کے اندر دعا کرتا رہا، آج تک میرے کو سوٹ ہی نہیں جے مکے، تہاڈے کو بھی نہیں جے مکنے۔ تاریاں مارن دا کی فائدہ، تھلے دی بہندے ہی نہیں۔ اب بہ جاؤ مٹی موٹی دے بھی بہ جاؤ، جہاں جس کو مٹی لگے گی یقین جانیے اس کے کپڑے نہیں مل جائیں گے، برکتوں پہ برکت۔ جو آج دھوپ میں بیٹھے ہیں نا، باہر بہت ٹیمپریچر ہے، 40+ ٹیمپریچر چل رہا ہے، آپ اس میں بھی برکت پا جائیں گے۔ ہیلیلویا ہی کر چھوڑو۔ آپ جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، انتظامیہ سے گزارش ہے یہ گلی کے اندر لوگ لے آئے۔ یہاں کوئی ہے جی، یہاں اس طرف سے شہزاد صاحب میں نے منت کی ہوئی آپ سے، میں ترلے کر رہا ہوں، ادھر لوگوں کو لے آئے، یہاں آگے کارپیٹ ہے وہاں لے آئے۔ اوکے، میں عرض کر رہا تھا ابھی بڑی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں، بہت تیزی سے، یہ گلیوں کے ساتھ اندر کھڑے ہو جائیں، آگے گلیوں کے ساتھ اندر آگے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو کھلوکے اگر کوئی کلام سیکھ لے گا نا تو کھلون دی برکت بھی مل جائے گی۔ پادری صاحبان سارے اوپر ہی پھر آ جائے، آپ ہی ہم نے جگہ چھوڑ دی، آگے آ جائے۔ جو کرسی پہ بیٹھنا چاہتا نا، جن کو نہیں جگہ مل رہی وہ آگے آ جائے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے گزارش کروں، یہاں پاسٹر اوپر آ جائے، پاسٹر اوپر آ جائے۔ جو باقی میں آخری مرتبہ یہ کہنے لگا، بہت سے لوگ ہیں جو لائیو کلام سن رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں اس ڈسٹربنس کو نہ ہونے دیں۔ ایک پادری باہر، پادری جاوید آپ باہر ہی کھڑے رہے، آپ لوگوں کو بٹھائیں خود۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، سوری آڈینس، سوری جو آپ مجھے سن رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند یسوع نے کہا دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہ جائے اکیلا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ مسیح نے کہا میں زمین کے اندر گروں گا، مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار ہے۔ مسیح کو مکمل طور پر یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی جان دے بھی اور اسے پھر واپس
फिर उसे वापस ले सकते हैं। आप वादे के मुताबिक सलीब पर अपने अपने जान दी, आप मर गए सलीब पर, और सलीब पर मरने के बाद दफन हुए, और दफन होने के बाद फिल हकीकत तीसरे दिन मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जी जैसे वो उठता है तो आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह मुर्दों में से जी उठने में पे लौटा, और पहला फल है वो पहला फल है। मसीह हमारे लिए पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट है, जब मौत और कब्र पर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यहूदी इस फल को खुदा के कदमों के लेकर अंदर आते हैं, मसीह अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं, ले बा मैं पहला फल होकर तेरे सामने हाजिर हूं। फिर इसकी जरूरत है, मैं अर्ज कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन को लेकर बाप के सामने पेश होते हैं। ये है वो पहला फल। इन फलों को लहराया जाता था, ये फर्स्ट फ्रूट लहराए जाते थे। लो ये मैं खुदा के हुजूर पहले फल लेकर आया हूं, लहराए जाते थे। मसीह यीशु खुदा के हुजूर अपने आप को पेलोठे के तौर पर, पहले फल के तौर पर पेश करते हैं। अब इन ईदों की, इन फलों की, इस सेलिब्रेशन की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु हमारे लिए खुदा के हुजूर पहला फल है। दाना गिरकर जब तक मर नहीं जाता फल नहीं लाता। वो पहला फल मसीह हमारे लिए है। जब वो पहले फल के तौर पर हुआ तो उसने पता क्या कहा था? एक दिन मसीह ने कहा मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। शागिर्दों के दिल घबरा गए, शागिर्द परेशान हो गए, शागिर्दों के चेहरे उदास हो गए, शागिर्द वसवसों के अंदर आ गए। परेशानी के आलिम में कहते हैं आका तू कहां जाएगा? हम तो तेरे पीछे अपने बहन भाई बीवी बच्चे घर पर छोड़कर आए हैं, कहां जाएगा तू? तो आपने उनसे यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पहली आयत के अंदर फरमाया तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। मेरे साथ रहिए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, बुलंद आवाज से कहिए मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां, ताकि जहां मैं हूं वहां मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा तो जाने के बाद मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। कौन सा मददगार? बुलंद आवाज से बोलिए, कौन सा मददगार? कौन सा मददगार? या किसी ने मुझे कहा पाकरू, हाँ है वो पाकरू, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पाकरू बख्शूंगा। यहां पे साइट में आपने क्या फरमाया? मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा। कौन सा दूसरा? दूसरे का मतलब है मैं यहां से कनाडा के अंदर चला गया, वहां पर जाकर कलाम सुना रहा हूं, अब यहां पर दूसरा पादरी कलाम सुनाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है? अब यहां पर दूसरा पादरी कलाम सुनाएगा। मिसाल के तौर पर पादरी नासर आप आए, मैं यहां से कनाडा के अंदर चला गया, अब दूसरा पादरी आके कलाम सुनाएगा, दूसरा पादरी। अब मैं और ये दोनों इकट्ठे खड़े हैं, मिलते हैं हम दोनों, हमारी शक्लें, हमारी अक्लें, हमारे ख्याल, हमारा वजूद, हमारी जसामत, हमारा खद्दोखाल, हमारा कद काट, हमारी जुबान, हमारा तलफ्फुज़, हमारा उठना बैठना मिलते हैं। दूसरा है ना, मेरे साथ रहना है, दूसरा है ना। थैंक यू। पहला चला गया, दूसरा आ गया। क्या दूसरा उस जैसा है? दूसरा उस तरह है? नहीं। तो फिर यीशु मसीह ने कहा मैं दूसरा बख्शूंगा।
तो दूसरे का तो अपना ही स्टाइल है, दूसरे का तो अपना ही ख्याल है, दूसरे का तो अपना ही अमाल है, दूसरा का तो अपना ही अफाल है, दूसरे के तो अपने खद्दो खाल है, दूसरे के तो अपने ही चाल है। तो फिर वो यीशु जैसा तो ना हुआ, फिर मसीह जैसा तो ना वो तो दूसरा हुआ ना। लेकिन मसीह ने फरमाया मैं दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। अगर कोई तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारे तो बायां भी या दूसरा भी उसकी तरफ, ये देखिए, अगर तेरे को यहां तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ। हौसला चेक करे अजय, मैं कौन, वो दसो मैं कौन, हाँ मैं कौन, इधर खड़ा हूं मैं, इधर से देखे मुझे, मैं कौन हूं। और दांत छोड़ो मेरा राज, दांत छोड़ो, मैं कौन हूं, अब मैं कौन हूं। ये मेरा गाल कौन सा है, ये मेरा कौन सा है। अगर कोई तेरा यहां मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कनाडा में जाकर कलाम सुना रहा हूं, दूसरा मेरी जगह आएगा, वो बिल्कुल फर्क होगा। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया जो मैं दूसरा मददगार बख्शूंगा वो मेरे जैसा होगा और मेरी तरह होगा, वो कोई दूसरा और नहीं होगा, वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, बिल्कुल मेरे जैसा होगा, दूसरा नहीं होगा जिसका करैक्टर फर्क, अमाल फर्क, अफाल फर्क, रवैये फर्क, तरीके फर्क नहीं, बल्कि मेरे एक रुख ये है, दूसरा रुख ये है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो आप क्या कहेंगे, कौन खड़ा है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो आप क्या कहेंगे, कौन खड़ा है। ये मेरा दायां हिस्सा, ये मेरा बायां हिस्सा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि बाप के अंदर से मैं निकल के दुनिया के अंदर आया हूं। मैं अर्ज कर रहा था, इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में, इंज नहीं गल बननी, इंज गल बननी नहीं, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, हाँ ये भी नहीं बनी, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, फिर नहीं जे बनी गल। जिन्हें आप इंज करके हथ रख के बैठे ने भी हाथ चुक लेना हथ, जिन्हें इंज करके बैठे ने भी चुक लेना हथ, जिन्हों के हथों गंढा बजिया ने भी चुक लेना, तो जेडे एवं मैनू वे वे हसी आउंदे ने भी हाथ चुक लेना। मैं बाप में से निकला और दुनिया में, हुण ठंड पई जे, मैं बाप में से निकला और दुनिया में, और जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, गैलरी वालों बुलंद आवाज से मुनव्वर इन्हां दी मदद कर। मैं बाप में से निकला और दुनिया में, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप दो है। हाथ चुक लवो, चंगे रह जाओगे, तकलीफां भी दूर हो जाएंगियां जे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगियां जे, मुसीबतां भी दूर हो जाएंगियां जे। जे लौरियों मिट्टी लग जाएगी तो खुदा तुहानू जलाल बख्श देगा। हाथ चुक लोगे तो बरकतां दे दरवाजे खुल जाएंगे। हुण हाथ थले नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया लौरन वेख रही है। मैं बाप में से निकला और दुनिया में, और जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे देखा उसने, क्योंकि मैं और बाप, मैं और बाप, जरा बुलंद आवाज से एक मरतबा फिर, मैं और बाप। तो मैं किससे दरख्वास्त करूंगा, हाथ थले नहीं होने चाहिए, मैं किससे दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा दे मददगार, और दूसरा मददगार पहला जैसे उसमें से निकला, दूसरा भी उसमें से निकलकर दुनिया में आकर तुम्हारी मदद करेगा। पहला कहां से निकला, पहला कहां से निकला तो दूसरा कहां से निकलेगा। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा बख्शेगा। और दूसरा किस तरह होगा, जैसा पहला था वैसा नहीं कि एक चला गया यहां से उसकी जगह दूसरा आ गया, वैसा नहीं। एक दाया गाल बाया गाल, दाया हाथ बाया हाथ, जिस्म एक ही है, वजूद एक ही है, लेकिन
लेकिन उसके अंदर से दो चीजें हैं, बाप के अंदर से बेटा भी है, रूहुल कुद्स भी है। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि अब वो मेरी जगह रूहुल कुद्स को भेज देगा। अब वो मेरी जगह रूहुल कुद्स को भेज देगा, और वो जब आएगा तो तुम्हें यतीम नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ बैठता, उठता, लेटता, सोता, खाता, सफर करता, मौज से करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, कोड़ियों को पाक और साफ करता, मुर्दों को जिंदा करता रहा। लेकिन अब मैं चला जाऊंगा। जब वो आएगा तो जो कुछ मैंने 3.5 सालों के अंदर कहा है उसकी वो तुम्हें तालीम देगा, वो तुम्हारी अक्ल को खोल देगा, जो मैंने सिखाया उसको वो समझा देगा। मेरी समझे बात, मेरे साथ रहिए, बड़ी हसास बातें कर रहा हूं। मैंने जो 3.5 साल में तुम्हें सिखाया वो अगले सालों में तुम्हें समझाएगा। साथ है जी मेरे? मैं सिखाने वाला, वो समझाने वाला है, वो बताने वाला है, वो रहनुमाई करने वाला है, वो गाइड करने वाला है, वो लीड करने वाला है, वो रहनुमाई करने वाला है। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हूँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये तुम्हारे अंदर होगा। याद रहे, जब ये रूहुल कुद्स जो है, ये रूहुल कुद्स आज से नहीं है, जब से खुदा है तब से रूहुल कुद्स है। लिखा है जब अंबिया आते, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, नबियों के ऊपर रूहुल कुद्स जोर से नाज़िल होता, फिर क्या होता? मेरे साथ रहिए, नबियों के ऊपर रूहुल कुद्स नाज़िल होता तो फिर क्या होता? नबियों के ऊपर रूहुल कुद्स नाज़िल होता तो क्या होता? रोड लिखा, और खुदा का रूह जोर से उस पर नाज़िल हुआ, और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। खुदावंद यीशु ने कहा ये आने जाने का मसला ही खत्म कर देता हूं। ये आने जाने वाला ना, रूहुल कुद्स का आना, रूहुल कुद्स का जाना, ये मसला ही खत्म कर देता हूं। हमारे कलीसियाओं के अंदर बड़ी बीमारी है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही रूहुल कुद्स है क्या। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मेरे जैसा मददगार बख्शेगा, जो तुम्हारे, जरा 2 बातें हैं बुलंद आवाज से, जो तुम्हारे, बुलंद आवाज से, जो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे। अब मेरे साथ रहिए ना सर, फिर आए वापस। साथ होने का मतलब है ये मेरे साथ खड़ा है ना सर, मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है, साथ है ना, थैंक यू। ये साथ खड़ा है प्रोटेक्शन के लिए, मुहाफ़ज़त के लिए। लेकिन फिर बाइबल में लिखा है ये साथ भी होगा और अंदर भी होगा, और खुदा के रूह की तय की बातें तुम्हें सिखाएगा अंदर रहकर, अंदर रहकर। तो ये आएगा, ये अंदर आएगा, साथ भी होगा, अंदर भी होगा। आज लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी हसास बातें करने लगा हूं। आगे मैं, जितने लाइव मुझे सुनने ये भी गौर से सुने, जितने आप बैठे ये भी गौर से सुने। इब्लीस ने ऐसी कंफ्यूजन डाली है क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीह पर ईमान भी रखते हैं और कहते हैं जी मेरे को तो रूहुल कुद्स ही कोई नहीं। क्या कहते हैं जी? मेरे पास रूहुल कुद्स नहीं है। क्यों नहीं है जी? है जी मैं गैर ज़ुबान नहीं बोलता। अब ऐसे कितने जो गैर ज़ुबान नहीं बोलते, जिन्हें गैर ज़ुबान नहीं आती? अल्लाह, सारा गिरजा ही है। काफ़ी लोग हैं जिन्हें गैर ज़ुबान आती है, वो जरा हाथ खड़ा कर लें जो गैर ज़ुबान बोलते हैं। काफ़ी लोग हैं जो गैर ज़ुबान भी बोलते हैं, और बहुत सी तादाद है जो नहीं बोलते। अब जो नहीं बोलते, इब्लीस ने उनके जहन के अंदर कंफ्यूजन डाली है, और जो अब मैं फिक्रे कहने लगा हूँ, ये गौर से सुन रहे हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, वर्चुअल देख रहे हैं, इनको जो तकलीफ होगी, बहुत से लोगों को मेरी इन फिक्रों की तकलीफ होने वाली है, बहुत से लोगों के कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तकलीफ और कंफ्यूजन दूर होगी। मैंने फिक्रा बोला कि बहुत से लोग हैं जो गैर ज़ुबान नहीं बोलते, वो ये समझते हैं, जो गैर ज़ुबान नहीं बोलते उनमें से बहुत बड़ी तादाद है। मुझे बहुत से फ़ोन आते, सारी ज़िंदगी जितनी मेरी मसीहत में गुजर रही है, मैंने बहुत लोगों से सुना मुझे गैर ज़ुबान नहीं आती, मेरे पास तो रूहुल कुद्स ही नहीं है, मेरे लिए दुआ करे कि खुदा मुझे रूहुल कुद्स दे। मैंने कहा अच्छा जी क्या रूहुल कुद्स मिले? मुझे गैर ज़ुबान मिले तब मुझे रूहुल कुद्स मिलेगा।
ये इब्लीस ने बड़ी एक कंफ्यूजन पैदा की हुई है हमारी जिंदगियों के अंदर कि हम गैर जुबान बोलेंगे तो ही रूहुल कुद्स होगा। सुन लें और कान खोल के इस बात को सुन लें। बहुत से लोग आज, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद मुझे चैलेंज भी करें, हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत कुछ लोग बयान दे रहे, मैं उनके लिए तैयार हूँ, आपके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी तालीम आप तक लेकर आया हूँ। पहली बात, मेरे साथ रहिए। पहली बात, जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, किसके कहने पे करते हैं? गैलरी के ऊपर जितने बैठे हैं, बाहर जितने बैठे हैं, बिल्कुल बाहर जितने हैं, गलियों के अंदर जितने हैं, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, किसके कहने पे करते हैं? जरा बुलंद आवाज से। पक्की गल है, पक्की बात है, मोहर है इस पे मोहर है कि आप किसके वसीला से करते हैं? किसी पादरी के वसीला से, किसी बिशप के वसीला से, किसी फादर के वसीला से। हाँ, वो टूल है, लेकिन जो आपके अंदर, मैं तुम्हारे कहाँ होऊंगा? अंदर। तो बात कहाँ से है? अंदर की है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मां सवेरे उठती है गाला कढ़ दी है और छड़ दे नशा करना, सिगटा पीनिया छड़ दे, प्यो मार मार सिद्धिया कहेगा शराब छड़ दे, वो बंदा होर ज्यादा पी रहा होंगे। पादरी कहता है और शराब छड़ दे और नशा छड़ दे, फलाना काम छड़ दे, वो पादरी ने गोली मार देनी है, मैंने हमेशा पुठिया देता देता है। एक दिन आता है, आप अचानक ही कहते हैं आप प्याज सारा कुछ, बाहर से आवाज को आप नहीं सुनते, अंदर से जो आवाज आती है उसको सुनते हैं। और मेरे साथ रहिए। आप कई मर्तबा आपने मसीह को कबूल नहीं किया, आप कहते जाओ मैं नहीं करता, आप कहते ठीक है मैं चर्च जाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वही कुछ करते हैं। फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है और आप कहते हैं यस मैं कबूल करता हूँ। आदमी का ज़मीर खुदावंद का रोशन चिराग है जो दिलों के हाल जानता है। रूहुल कुद्स आपके अंदर है जो आपको मजबूर करता है। जिस दिन आप अपने आंसू गिराते हैं और कहते हैं खुदावंद मैं अपने गुनाह, अपनी गलतियां मानता हूं और अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, वो टाइम होता है कि रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੱਚ रूहुल कुद्स, छू रूहुल कुद्स, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ रूहुल कुद्स आया और चला गया। ऐसा ही है ना, तुझे देखो लाइट का स्विच आप ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, ऑफ करते हैं बंद हो जाती है। रूहुल कुद्स फ्लक्चुएशन नहीं करता कि स्विच ऑन करो तो आ गया, स्विच ऑफ करो तो टुट गया ना। टच डिग पे हो गया फिर टुट गया, ये नहीं है। सारी ड्रामेबाजी तमाशबीनी है, रूहुल कुद्स नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूं आपको, ये रूहुल कुद्स नहीं है। पादरी कई मर्तबा, खादम कई मर्तबा छू 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 टच टच फला 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 हो जाए, फिर किधर गया? बाइबली ईमान क्या है? वो तुम्हारे हुण कहो छू मैनू छू मैनू छू मैनू, अंदरों के छूए तुहानू। मेरे साथ रहना आपने, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। मैं दुनिया क्या करता हमेशा तुम्हारे, उसने फरमाया ना, खुदावंद ने, खुदावंद यीशु ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी ये भी आख्या जे यीशु टच यीशु टच यीशु टच यीशु, कभी सुनिया जे? टच रूहुल कुद्स से सुनिया ना, टच यीशु क्यों नहीं सुनिया? अगर वो साथ है, फरमाया ना मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जो दूसरा आएगा वो भी तुम्हारे, और समझ रहे हैं मेरी बात को, वो भी तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह अंदर है दिल में, दरवाजे को खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुने और मेरे दिल का दरवाजा खोले और वो मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। यीशु मसीह आपके अंदर है जी? बुलंद आवाज से बताइए है। अगर यीशु अंदर है तो रूहुल कुद्स के बाबत क्या लिखा है? वो तुम्हारे
साथ के साथ दूसरा भी लफ्ज बोल रहा हूं, वो तुम्हारे अंदर होगा। कहां होगा? अंदर होगा। लो हुण ओनू कढ के भाओ मैनू। कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग गलत, बाजारी हरकतें गलत। रूहुल कुद्स, आप ईमान रखते हैं कि जिस दिन आप यीशु को कबूल करते हैं आपके साथ होता है? ईमान रखते हैं। फिर कंफ्यूजन का दी, फिर कंफ्यूजन किस बात की? हाँ, अब जो आखिरी बात मैं बताने लगा हूं वो ये है, कंफ्यूज ना हो। रूहुल कुद्स साथ है, रूहुल कुद्स अंदर है, लेकिन कई मर्तबा हम उसे रंजीदा कर देते हैं। रंजीदा जब बंदा हो जाता है ना, देखिए खुदा यीशु ने फरमाया औरत और मर्द को जब वो अज़दवाज के बंधन में बांधते हैं ना, तो फरमाया अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो, जिसे खुदा ने जोड़ा। लो मैनू दसो केड़ा अपनी बीवी नाल नाराज नहीं होता, केड़ी बीवी जिहड़ा अपने बंदे नाल नाराज नहीं होती? कोई है? कोई है? और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनमें ही कोई बता दे, कोई कमेंट करके ही बता दे जो कहता है जी मैं कभी अपनी बीवी से नाराज ही नहीं हुआ। बीवी कहे जी ना मैं तो अज तक कभी बंदे नाल नाराज नहीं हुई। अब मेरी भैनों के चेहरे ते बड़ी मुस्कुराहट छाई हुई है, ते भाई मेरे दे चेहरे होर लटक गए ने। मैनू लगता सताए हुए हो सारे। मुनव्वर बिल्कुल सहम के नाल बैठा शगुफ्ता दे। कोई गल नहीं मुनव्वर भाई, सहमे रहो, बाद में दस दिया जे मैनू। देखिए कोई है ऐसा जोड़ा जो कहता है जी हम कभी नाराज ही नहीं हुए, हालांकि तुम दो नहीं, मेरे साथ रहिए, तुम दो नहीं। अब इस मिसाल को मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझ सके, रूह को रंजीदा ना करो। ते जदों मियाँ बीवी नाराज होंदे ने तो वो आंदा आ मैं घरों चलिया वा ते लै तेनू दिता तलाक। इंज हुंदा है? तेरा ब्याह होया है तो फिर भी पुठे सिर मारन दे। ब्याह होएगा तो पता लगेगा ना तेनू कि नहीं होता। दीन साहब हस पवो, कुछ भी नहीं होता बेटे। ये वो फाले जो बाद ही पता लगता है। देखे कैमरा जो खुलता अज हसिया खुल के, उन्होंने पता है वो मतलब की गल हो रही है। तो जो मियाँ बीवी है इसके अंदर नाराजगी होती है, कब कितनी देर नाराजगी रहती है? थोड़ी देर। और फिर क्या हो जाता है? फिर कई बार नहीं बुलाते कई देर तक, तो जाके एवं कपड़ा बंदा फोलता फिरता है, और मैं की एवं गुस्से नाल कपड़े सुट रहे। पता लगता है कि उन्होंने पता होता बीवी ने समेटने की, मैं इन्हें पुछ ही लेंदी है चाहिदा की है। लो उत्थे नाराजगी मुक जाती है, मुक जाती है जो उत्थे नाराजगी। रंजीदा होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन रहते एक तन नहीं है। रूहुल कुद्स रंजीदा होता है लेकिन बदन से जाता नहीं है। रंजीदा होता है लेकिन जाता नहीं है, रहता अंदर ही है, काम करना छोड़ जाता है। जब एक बीवी नाराज हो जाए ना थोड़ी देर लई, वो आंदी मुंह बना के बैठे जा मैं नहीं करती काम, बंदा आता जा मैं भी नहीं करता। फिर यह ना हमारा रिलेशनशिप है, हम नाराज हो जाते हैं लेकिन रहते वही है। रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों के अंदर रंजीदा होता है हमारी हरकत की वजह से, लेकिन रहता अंदर ही है। और फिर जिस दिन हम उन हरकत को महसूस करते हैं मुझसे गलती हुई है, तो जरा अगली गल सुनिया जे आगे करदा की है। जब हम महसूस करते हैं हमसे गलती हुई है, तो फिर हमारे साथ मिलकर बाप के सामने आहें भर भर कर, चीखे लगा लगा कर, रो रो कर आपके साथ मिलके दुआ करता है, आपके साथ मिलके दुआ करता है। और जब वो आपके मैं साथ रहिएगा, थैंक यू। पहले वो रंजीदा होता है थोड़ी देर के लिए, जब आप उसे मना लेते हैं तो फिर कैसे रोता है? आहें भर भर के। और जब वो आहें भर भर के रोता है, आपकी शफाअत करता है, तो फिर आपको वैसी ही पावर दे देता है, वैसी ही कुव्वत दे देता है जैसे पहले आपके पास थी।
जैसे पहले आपके पास थी, और आप बरकत पाकर असर नौ अकाबों की मानद जोर हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए उसने फरमाया मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा। और फिर शागिर्दों से कहा तुम जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और 120 की जमात बाला खाने के अंदर जाकर दुआ करना शुरू हो गई। याद करें, वापस आएंगे। जिस दिन तुम हंसोला लगाओ, द्रंती लगाओ फसल को, उस दिन से कितने हफ्ते गिनने हैं? 7 हफ्ते। ये शरीयत का हुक्म है। और मसीह मुर्दों में से जी उठने वाला, पहलौठा, पहला फल, उस दिन से गिनती शुरू कर दो 7 हफ्तों की। मेरे साथ रहिए, उस दिन से 7 हफ्ते शुरू कर दो। जिस दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस दिन से 7 हफ्तों का आगाज कर दो। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 49 दिन नजर आते हैं। और 49वें दिन जब ईद पेंतिकोस्त अभी नहीं आई थी, 49वां दिन हुआ था, 7 हफ्ते पूरे हो चुके थे। शागिर्द एक बाला खाने के अंदर दुआ कर रहे थे। और जैसे 50वां दिन आया, लिखा जैसे ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो बाला खाना जहां 120 की जमात मौजूद थी, सारे का सारा शेक हो गया, हिलना शुरू हो गया, जलजला आया, भूचाल सा समा आ गया। और जिस बाला खाने के अंदर बैठे थे उन्हें जोर की आंधी का सुनाटा सुनाई दिया। और उनमें से हर एक बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू हो गया। लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए। और हैरानी और परेशानी के आलिम के अंदर उस बाला खाने के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये जब दुआ कर रहे हैं, ये मिन्नतें कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आग के शोला सी फटती हुई जुबानें आग का ठहर गई है। और ये गैर जुबानों में दुआ कर रहे हैं, ये गैर जुबानों में मिन्नतें फरियादें कर रहे हैं। और खुदा का रूह चारों तरफ से उस बाला खाने को घेर लिया है। और जब ये हो रहा था, अभी पहर दिन ही चला है, पतरस को लोग आकर कहते हैं तुमने शराब पी है, तुम्हारी जमात ने शराब पी है, ये नशा के आलिम के अंदर है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, पतरस खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है ऐ साहिबो, ये नहीं, ये ताज़ा मैं के नशा में नहीं, अभी तो पहर दिन ही चला है, आज 50वां दिन हुआ है। पहले फलों की ईद हमने यहीं सेलिब्रेट की है। हमने ईद फसाह 40 दिन से पहले, यानी 50 दिन से झूठ, तकरीबन कोई 53 डेज पहले हमने ईद फसा सेलिब्रेट की है, जिसमें हमने अंगूरों का रस लिया था, जिसमें हमने रोटी ली थी और शुक्र करके हमारे आका ने तोड़ी थी। उसी आका ने हमें वो मुर्दों में से जी उठा। वही आका ने कहा था तुम ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और ये वो टाइम है कि मसीह मुर्दों में से जी उठने में से पलौठा है। और उसके नाम से मैं आपको बताऊं, गुनाहों की मुआफी है। जो कोई उसके नाम पर ईमान लाएगा वो गुनाहों की मुआफी हासिल कर लेगा, क्योंकि खुदा ने उसको दुनिया के अंदर इसलिए भेजा कि वो कुचले हुओं को आजाद करे, वो गुनाह के अंदर फंसे हुए लोगों को आजाद करे, वो बोझ से दबे हुए लोगों को आजाद करे, वो अंधों की आंखें खोले, वो लंगड़ों को चलाए, वो मुर्दों को जिंदा करे, वो नापाकी की तासीरों को दूर करे। और आज 50वां दिन है और उसने हमारे साथ वादा किया था, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। उसने फरमाया था मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। आज हमारे पास आसमान पर से वो इख्तियार नाज़िल हुआ है जो उसके नाम
नाम से आया है। उसने कहा था मैं दूसरा बख्शूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो मेरे जैसे काम करेगा। आज ये हमारे ऊपर आके ठहर गया, हमारे साथ है वही, हमारे अंदर है वही, और आज हमारे पास वो इख्तियार है कि हम अंधों के लिए दुआ करें, उनकी आंखें बहाल हो जाए, हम लंगड़ों के लिए दुआ करें, वो चलना शुरू हो जाए, हम कोढ़ियों के लिए दुआ करें, उनके कोढ़ जाते रहे, हम बीमारों के लिए दुआ करें, उनकी बीमारियां चंगी हो जाए। क्योंकि जो इख्तियार उसके पास था रूह कुछ के वसीला से हमारे अंदर आ गया है। ये है ईद पेंतीकोस, ये है ईद पेंतीकोस। अथॉरिटी मिलने का दिन, इख्तियार मिलने का दिन, पावर मिलने का दिन, खुदावंद यीशु के साथ मुलाकात का दिन, उसके ज़हूर पुरनूर को लेने का दिन। और आज भी मसीही कंफ्यूज है, मेरे पास रूह कुछ नहीं है। क्यों? वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, डरते हैं, खौफ ज़दा है, इब्लीस ने कंफ्यूज किया है। यीशु मसीह ने कहा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार, बुलंद आवाज़ से आखिरी बात कर रहा हूँ, ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार, मैं अपना इख्तियार। कितने हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जब जाना था पहले दिन, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल हो गए हैं, उस दिन आपने जाना कि मसीह मेरे खातर आया, मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन जिंदा हुआ, मेरे गुनाहों को उसने मुआफ़ किया। ये सारा कुछ जो मेरी ज़िंदगी के अंदर गुनाहों की मुआफ़ी हुई, ये सिर्फ यीशु नाम में हुई। कितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि रूह कुछ है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं यीशु को ईमान लाऊं? कितने ये ईमान रखते हैं कि उस दिन से रूह कुछ आपके साथ है? कितने हैं जो ईमान रखते हैं कि रूह कुछ आपके अंदर है? आइए खड़े हो जाए अपनी जगह पर। ईमान रखते हैं इस बात पे कि रूह कुछ आपके अंदर है, रूह कुछ आपके साथ है। तो जब आपके अंदर रूह कुछ है, आपके साथ है, तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया? ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार, मैं अपना इख्तियार है, आपके पास इख्तियार। मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, मेरे नाम से अगर कोई तुम्हें जहर या हलाक करने वाली चीज़ पिलाए तो तुम पर कुछ असर ना होगा। ईमान रखते हैं इस बात पर कि उसने आपको यह इख्तियार बख्शा है, और यह इख्तियार यीशु नाम में है। अगर आप उस नाम को कबूल कर लेते हैं, आप उसको मान लेते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी यीशु नाम में है, तो आपके पास ये इख्तियार आ जाता है, आपके पास ये अथॉरिटी आ जाती है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके बहाने ना बनाएं कि हमारे पास रोल कुछ नहीं है, हमारे पास रोल कुछ नहीं है। हाँ, अगर हमने उसे लेकर रंजीदा किया है तो उसको मनाने का भी एक तरीका है। प्यार से, एहतराम से, बाप से मिन्नत करें, बाप मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, मुझे यीशु से मिलवा, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ गुनाहों की। जिस दिन आप ये मुआफ़ी मांग लेंगे तो यकीन जानिए रूह कुछ आपके साथ आहें भरना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, और आपकी तवानाई बहाल होना शुरू हो जाएगी, आप बहाल होना शुरू हो जाएंगे, आप आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी, आपकी अकल खुल जाएगी, दनाई खुल जाएगी। वो सच्चाई का रूह है, वो हकीकत पर मबनी है, वो पाक रूह है जो आपको बरकतों पर बरकत देगा, आपके बिजनेस को बहाल करेगा, आपकी फैमिली को बहाल करेगा, आपके इज़्दिवाज को बहाल करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बहाल करेगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बहाल करेगा, आपकी सोशल लाइफ को बहाल करेगा। जहाँ जहाँ एरर आपकी ज़िंदगी के अंदर है, बैरियर्स, हर्डल्स आपकी ज़िंदगी के अंदर है, वहाँ वहाँ बहाली लेकर आएगा। ये है पाक रूह, और ये है ईद पेंतीकोस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन रिकन्सिलिएशन का दिन है, खुदावंद के साथ बहाल होने का दिन है, खुदावंद के साथ मिलने का दिन है, उसके रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर यूज़ करने का दिन है, एम्पावरमेंट का दिन है, पावरफुल होने का दिन है। तो आज डिस्करेजमेंट, मायूसी, नाउमीदी दूर करें, और इब्लीस जो कंफ्यूज आपको करता है कि तेरे पास रूह कुछ नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास रूह कुछ नहीं है, तेरे पास गैर जुबान 9 नेमतों में से एक नेमत है, इसके अलावा 8 और भी हैं, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसमें किसी को ईमान की नेमत भी है। ईमान की नेमत भी खुदा ने आपको दी है, और वो ईमान रूह कुद्स के वसीला से मिल ही नहीं सकता, बगैर रूह कुद्स के मिल नहीं सकता। तो
इब्लीस के हाथों कंफ्यूज ना हो, बल्कि आप यीशु मसीह के कलाम पर ईमान लाकर अपने आप को बहाल करें, अपने आप के अंदर पावर लेकर आए और उस पावर को यूज करें। यस लॉर्ड, दुआ करेंगे बुलंद आवाज से। शुक्रगुजारियां करेंगे, पावर को लो ले। अगर आप बैकस्लाइड हो चुके हैं, मसीह से जुदा हो चुके हैं, रूल कुछ संजीदा हो गया है, तो आज रूल कुछ से मिन्नत करें, बाप मैं यीशु के नाम से मिन्नत करता हूं, तेरा रूल कुछ मुझे एम्पावर करे। और अगर आज तक आपने इस तजर्बे को हासिल किया है और उसको यूज नहीं किया, तो आज कहिए खुदावंद मैं इसे यूज करना चाहता हूं, उस पावर को, उस ताकत को, उस कुव्वत को जो तूने मुझे दी है। यस लॉर्ड, खुदावंद मैं यीशु के नाम में मिन्नत करता हूं, आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत देना और अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवागर फरमाना, खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आइए अपनी जगहों पर बैठेंगे कि थोड़ी देर के बाद हम ऑफर होंगे, लेकिन इससे पहले मैं ऑफर हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं, चर्च की जो ऊपर की बिल्डिंग है ये ज़ेरे तामीर है, चर्च ज़ेरे तामीर है। हमें दरवाजे हम लगा रहे हैं चर्च को, चर्च के अंदर लाइट्स लग रही हैं, जो ऊपर का हिस्सा है जिसके अंदर बाइबल कॉलेज भी है, लाइट्स लग रही हैं, उसकी फर्श की रगड़ाई हो रही है, इलेक्ट्रिशियन का जितना वर्क है, पंखों की ज़रूरत है, लाइट्स की ज़रूरत है, और इस वक्त खिड़कियों के अंदर जो शीशे लगने हैं वो शीशे लग रहे हैं, 2 बड़ी खिड़कियां लग रही हैं, 14 दरवाजे लग रहे हैं, और इसके अलावा और काफ़ी वाइट वॉश हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है। सो पेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरी बिल्डिंग को पेंट हम कर रहे हैं। तो अगर खुदा आपकी दिलों के अंदर बात डालता है, हमारे साथ आप पेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, दरवाज़ों के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप जो हमारे शीशे लग रहे हैं विंडोज़ के, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 2 विंडो लगनी है चर्च के अंदर, उन 2 विंडोज़ के अंदर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर जो फर्श की रगड़ाई हो रही है उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या जो आप हमारी लेबर है, जो बहुत बड़ा एक कॉस्ट आ रही है, लेबर आ रही है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और छत के ऊपर हम जो है वो मार्बल लगा रहे हैं, आप मार्बल के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हम अपने हदिये नजराने खुदा के हजूर जब लाते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की कदर कर रहे होते हैं, और नज़र की कुर्बानी, रज़ा की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरान रहे होते हैं अपने हदिये नजरानों की शक्ल में। पहले फल जो खुदा ने हमें दिए हैं, जो हमें सैलरीज देता है, जो हमें बिजनेस देता है, तो उस बिजनेस के अंदर से हम खुदा के घर के अंदर काम करें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये बहुत स्पेशल टाइम है, हम अगले 15 दिनों के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। 15 से 20 दिन हमारे पास है, हमने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। तो जैसे आपने माजी में बहुत हदिया दिया और आपके हदियों के सबब से ये सारा काम हुआ, इबादत के बाद मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं, पास्टर कील से राबिता कर सकते हैं, खजानची पीछे बैठे हैं डेस्क पे, वहाँ राबिता कर सकते हैं, आप अपनी स्पेशल ऑफरिंग दे सकते हैं। ये 15-20 दिन हमारे पास है, इन दिनों के अंदर आप कुछ भी खुदा के घर के अंदर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी और उसका तजर्बा आपकी जिंदगी के अंदर भी हो, और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, दुखों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके लिए खुशी की खबर है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और दुखों से रिहाई देता है। जो लोग बे औलादी के गम के अंदर मुब्तला है, बेरोजगारी के अंदर फंसे हुए हैं, सूद कर्ज के अंदर दबे हुए हैं और तरह तरह की मुश्किलों मुसीबतों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशी की खबर यह है कि 12 जून बरोज इतवार सुबह 8 बजे चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट 31A ऑफिसर कॉलोनी नजद गिल चौक, बाहर कॉलोनी, कोट लखपत, लाहौर के अंदर दोबारा इसी मीटिंग को हम कर रहे हैं। और मैं आपको दावत देता हूं, आप आइए इस इबादत के अंदर, और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपनी आंखों से देखा कि लोग अपने आंसू बहा बहा कर बाप के सामने रूहुल कुद्स के वसीला से शफात करते हैं, हमारा शफात कुनंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह और उसका रूहुल कुद्स
बाप के सामने आहें भर भर की शिफायत करता है। सो आओ मिलकर खुदावंद की सताइश करें, आओ मिलकर इबादत करें। मैं आपको दावत देता हूं 12 जून सुबह 8 बजे ये इबादत हो रही है, और मैं इस इबादत के दौरान आपके लिए दुआ भी करूंगा, बेरोजगार लोगों के लिए दुआ करूंगा, बे औलाद लोगों के लिए दुआ करूंगा, और हमारी टीम जो है हर तरह के ऐसे सताए हुए इब्लीस के हाथों जो लोग हैं उनके लिए हम खास दुआ करेंगे, और खुदा के कलाम को उस दिन मैं पेश करूंगा और आप सुनेंगे, बरकत पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कलाम के वसीला से आपको रिहाई मिले, दुआ के वसीला से रिहाई मिले, तो आए 12 जून बरोज एतवार सुबह 9 बजे दिए हुए एड्रेस पर आप आए, इबादत को ज्वाइन करें और बरकत हासिल करें। मैं एक और बात बताता चला जाऊं, हमारे पास सीट्स बहुत कम है, हमारे चर्च छोटा हो चुका है, महदूद तादाद है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जल्द आने की कोशिश करें ताकि आप जल्द आएं और फिर आप अंदर बैठ सके, वरना आपको बाहर गलियों में या बाजारों पर खड़ा होकर खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा। सो मैं आपको खुदा दावत देता हूं कि आओ मिलकर इबादत करते हैं, आइए और बरकत पाइए। स्क्रीन पर एड्रेस मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद है, इन नंबर्स पर आप मजीद मालूमात को हासिल कर सकते हैं और दिए हुए एड्रेस पर आकर खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मैं आपके साथ पर्सनली वहां पर मिलूंगा। अगर आप मेरे से दुआ करवाना चाहते हैं अपने सर पे हाथ रख के तो भी आप करवा सकेंगे, और अगर आप मेरे साथ मुलाकात करना चाहते हैं तो भी आप कर सकेंगे। कलाम की खिदमत के बाद मैं वहीं चर्च के अंदर मौजूद होऊंगा और आपके साथ मुलाकात भी कर सकूंगा। सो आइए मिलकर खुदावंद की